हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभी हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म में भी अब हम जो पढ़ रहे थे वो हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब उनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या उनके टाइम पीरियड में जो भी राजा थे या कोई जो भी महाराजा थे, जो एम्परर वगैरह थे, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक कर लिया था अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लगभग 300 ईसा पूर्व में लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ठीक है, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ओके, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। सहित कर्नाटक चले गए। आगे क्या आता है? किंतु कुछ अनुयायियों सूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है, भद्रबाहु के वापस लौटने पर भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका मगध के साधुओं से उनका के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। गहरा मतभेद जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर
दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गए। नामक दो संप्रदायों में बट गए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है। दो जैन संगतियां भी हुई थी, वो साथ के साथ बताती चल रही हूँ आपको। जैन संगतियां, एक मिनट। ठीक है। प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी 300 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र में। जो स्थल था पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन थे ये थे अध्यक्ष। और जो द्वितीय जैन संगति हुई थी वो हुई थी 6ठी शताब्दी में। कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात। और अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे। ठीक है। साथ के साथ मैं कराती चल रही हूँ, जो जो भी पूछा जाता है उस तरीके से सारा मैं आपको बताती चल रही हूँ। चलो देखो, अब हम क्या जानेंगे कि क्या हुआ था जैन धर्म के अंदर, मगध के अंदर। कब? 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मगध में अकाल पड़ गया था। तो क्या हुआ कि जैन धर्म में जो कौन थे? भद्रबाहु थे, वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक की साइड चले गए। कर्नाटका की साइड मतलब साउथ की तरफ चले गए। लेकिन जो स्थूलभद्र थे वो अपने शिष्यों के साथ मगध के अंदर ही रहे, जबकि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। मतलब 12 साल का भीषण अकाल पड़ा, तो जिसकी वजह से भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले गए? कर्नाटका की तरफ चले गए। बट स्थूलभद्र जो थे वो वहीं पर रहे, मगध के अंदर रहे। फिर जब अकाल की स्थिति ठीक हो गई तो जो भद्रबाहु थे वो वापस आए। तो जब वो वापस आए तो जो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उन्होंने क्या हुआ, उनके बीच में, दोनों के बीच में, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उनके बीच में और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, अनुयायी नहीं शिष्य बोल सकते हैं, तो उनके बीच में विवाद स्टार्ट हो गया।
तो फिर क्या हुआ, यहाँ से जो जैन धर्म है 2 भागों में विभाजित हो गया, एक श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, हम क्वेश्चन आता है ना कि जैन धर्म कितने भागों में विभाजित है, तो 2 भागों में विभाजित है। उसका कारण ये था, इस वजह से वो क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित हो गया जैन धर्म। किसमें, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो जो श्वेतांबर थे, मतलब जो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे जो साउथ में चले गए थे वो क्या कहलाए, वो दिगंबर कहलाए। अब श्वेतांबर और दिगंबर का मतलब क्या है, तो श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र, मतलब आपने देखा होगा जो उसमें जो साधु वगैरह होते हैं जैन धर्म में वो वाइट कपड़े पहने हुए होते हैं, तो वो श्वेतांबर कहलाते हैं। और जो विदाउट कपड़े रहते हैं, मतलब बिना कपड़ों के रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी नहीं, शिष्य दिगंबर कहलाए। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं आगे, जैन संगतियाँ हुई थी, तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जैन संगतियों से। तो 2 जो जैन संगतियाँ हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी, जो पहली जैन संगति थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। वो कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, स्थान था पाटलिपुत्र, और उसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी, स्थूलभद्र ने की थी। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भद्रबाहु तो साउथ में चले गए थे, तो उसकी जो अध्यक्षता करी फिर स्थूलभद्र ने की थी। फिर दूसरी जो जैन संगति हुई वो 6ठी शताब्दी के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वो वल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात के अंदर है, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्षमा श्रवण ने की थी। मतलब उस टाइम पर उसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे देखते हैं। अब ये जो जैन धर्म है इसके त्रिरत्न हैं, कौन से हैं, तो कौन से त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला है सम्यक दर्शन, सेकेंड वन इज सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, एंड लास्ट वन इज सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये 3 जैन धर्म के हम त्रिरत्न बोल सकते हैं। आगे बात करें, आगे आता है त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पालन अनिवार्य है। अब वो 5 व्रत कौन से हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां क्या है, 5वां है ब्रह्मचार्य।
5वां है ब्रह्मचर्य। आगे बात आती है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। फिर किसकी मान्यता है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। आत्मा की मान्यता है, ठीक है। तो देखिए, अब जैन धर्म के अंदर त्रिरत्नों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो जैन धर्म के ये त्रिरत्न है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात आती है कि जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न की अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। मतलब ये जो त्रिरत्न है, जो यदि कोई भी व्यक्ति इनका अनुशीलन करता है तो उसका इन त्रिरत्नों का अनुशीलन करने के लिए 5 व्रत करने, महाव्रत हैं ये करने अनिवार्य है। आप पहले इन 5 व्रतों को करेंगे, फिर उसके बाद आप त्रिरत्न का अनुशीलन कर सकते हैं। अब ये 5 महाव्रत कौन से हैं? सबसे पहले अहिंसा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, सत्य वचन, फिर असत्य, फिर परिग्रह और लास्ट आता है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 हैं महाव्रत जिनका पालन करना अनिवार्य है। फिर आगे बात करते हैं कि जो जैन धर्म के लोग थे, ये जैन धर्म है, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं, मतलब ये लोग ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है। भगवान को ये लोग नहीं मानते हैं। ये जो मानते हैं ये आत्मा को मान्यता देते हैं, मतलब ये आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि है। ये इस चीज़ को मान्यता देते हैं, मतलब ये चीज़ ये कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अभी काफ़ी रह रहा है, मतलब एक क्लास और लगेगी, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।